करो 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 करो। ला 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 ला। आज आपने नोटिस नहीं करा, आपने किसी ने आज क्वेश्चंस अलग तरीके से आ रहे हैं, अलग तरीके से। ऐसे स्लाइड होके आ रहे हैं एकदम। देखिए इंटीग्रेशन मैंने बताया था पहले, इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मेरे मास्टर ने जब मुझे सिखाया तो बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंटली बोल दिया उसने, कभी नहीं अटकेगा। एज लॉन्ग एज यू आर मूविंग इन द करेक्ट डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन, यू विल नॉट स्टक एनीवेयर। नहीं अटकोगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, पॉसिबल ही नहीं है। डोंट वरी, अटकने का पॉइंट ही नहीं है। मतलब जनता ने भैया अपना शेड्यूल अपडेट करना बंद कर दिया ऐप पे। मैं कह रहा हूं आपको, देखो किसी भी मिशन को आपने किस एनर्जी से स्टार्ट किया है, इसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग द जर्नी आपने उस एनर्जी को मरने नहीं दिया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक वीक पेल की पढ़ाई कर ली पागलों की तरह एकदम, बिल्कुल मतलब आइंस्टीन बन गए भाई साहब, ठीक है ना। और अगले वीक अगर आपने 2 दिन, अरे यार बहुत पढ़ लिया पिछले 7 दिन, 2 दिन निपटाया, तो मैं बता रहा हूँ आपको वो 7 दिन की जो मेहनत होगी ना, उसमें पानी फिर जाएगा। आपको एहसास भी नहीं होगा कि पानी फिर रहा है, और वो फिरता जाएगा फिरता जाएगा फिरता जाएगा। ऐसे काम मत करो भाई। इसीलिए मैंने कई लोगों को जिनके 1-2 दिन एकदम बिल्कुल पागलपंती वाले, जैसे दुबे जी थे, पता नहीं शुभम कुमार जी थे, किनका था एक शेड्यूल, तब मैंने बोला था भाई तूने बहुत पढ़ लिया, वो अच्छी बात है, लेकिन अगले दिन की भी सोच, क्योंकि मेंटेन रखना ना वो बहुत ज़रूरी है। कछुआ इसलिए जीता था क्योंकि उसने मेंटेन रखी थी। परफॉर्मेंस भले ही एवरेज हो, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। सफलता मिलेगी पक्का, कंफर्म, डोंट वरी अबाउट दैट। बट ऐसा ये बैल कर्व नहीं बनना चाहिए। बैल कर्व में तो खतरा है ना भाई साहब, क्योंकि वो जिस दिन हमारा परफॉर्मेंस डे है कि आज हमारा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है, उस दिन साला हम बैल में कहाँ है पता ही नहीं हमें। मान लो बैल में टॉप में, तब तो फोड़ के जाएंगे, और बैल में साला बॉटम पे हुए तो निपट गए भाई जबरदस्ती। फिर वो जितने भी बैल बनाएंगे, बैल समझते नहीं समझते, अरे भाई किसको क्या बोल रहे हो, ये ऐसा बनाते हो ना आप लोग, बनाते हो याद, किसमें बनाते हो जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी। हेलो हेलो हेलो, किसमें बनाते हो ऐसा? ये किसमें बनाते हो, जल्दी बोलो फटाफट। अल्लाह, बनाते ही नहीं हो किसी में, मैंने ऐसे ही बना दिया। ये पीसीएम में बनाते हो किसी के अंदर, बावली जाल, मैथ में तो नहीं बनाते। क्या केटीजी में नहीं, केमिकल काइनेटिक्स में बनाते, केमिकल काइनेटिक्स में बनाते। हाउ इज इट बैल, इसे बैल कर बोला जाता है फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर, कि वो एक पीक आता है किसी भी उसका इंडस्ट्री का, फिर उसके बाद वो इंडस्ट्री गिरने लगती है, ऐसा एक एनालिसिस होता है, मुझे इतना ही याद है। बैल वो वाला बैल नहीं, OX वाला बैल नहीं है भाई साहब, चंपू नारायण, पता नहीं क्यों बोलते हैं इसे बैल कर, पता नहीं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप टेलीग्राम पे पूछोगे तो मेरा पार्टनर समझा देगा, उसने 8-10 साल कंसल्टेंसी करी है, तो उसको ये सब पता चमकता है भाई। हाँ भाई, केटीजी में भी होगा भाई साहब। अपन ने यार, तुम फिर वही वाली बात है, अपन वो हैं जो एक सब्जेक्ट से गाड़ी खींच के लेके गए हैं, अलग क्वालिटी का आदमी भाई। और क्वेश्चन का क्या हुआ बे, क्वेश्चन का क्या हुआ भाई, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, एक कोई जवाब नहीं आया है मार्केट में, प्रोजेक्टाइल का नहीं है, लाइफ टैग, तू कहाँ से, ये कहाँ से आया भाई लाइफ टैग? प्रोजेक्टाइल ऐसा होता है क्या?
सारी ऐसे ऐसी करी तुमने, तुम तो कल को साला ऐसे पैराबोला भी बोल दोगे। हाँ इसलिए बैल कर बोलते हैं। यस मामा जी छा गए भाई साहब। वो मंदिर की घंटी होती है ना, मंदिर की। है ना। हाँ एक्टिवेशन एनर्जी तो केमिकल काइनेटिक्स ही तो हुई ना झालर। मुझे पता है एक्टिवेशन एनर्जी होती है। उतनी एनर्जी अगर आप दे दोगे किसी रिएक्शन को तो प्रोडक्ट बन जाएगा, ये भी पता है मेरे को। ऐसे मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। अरे ऐसे तो मैं पढ़ा हूँ यार, ऐसे तुम बिल्कुल ही मतलब ये मत माना करो मैं बोलता हूँ तो मैं बिल्कुल ही पढ़ा, कम पढ़ा लिखा आदमी ऐसे थोड़ी जेई में सेलेक्ट हो जाते हैं कोई। ऐसे तो पढ़ा तो था, कोशिश मैंने पूरी करी थी। मास्टर नहीं मिला मेरे को केमिस्ट्री का बस। उस समय बीकेएम सर पढ़ाया नहीं करते थे, क्या करें। बीकेएम सर जैसा मास्टर मिल जाता तो पता नहीं मैं तो मतलब टॉप 100 में दिखता आपको, टॉप 10 में भी दिख सकता। मैं बहुत क्वालिटी वाला आदमी भाई, अलग लेवल का। मास्टर नहीं मिला क्या करेगा। नहीं बन रहा, चलो बताते हैं। सुनो सुनो सुनो, दूसरा ब्रह्मास्त्र ई की पावर एक्स वाली जो चीज है, ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन भी यही होता है। ये प्यारा पार्ट है इसका, सुनना। अरे सुनो तो देवी देवता सुनो, ये जो ई की पावर एक्स यहाँ फंसा हुआ है ना अंडर रूट के अंदर, तो पहले अब इंटीग्रेशन करने का जो बेस्ट वो है, आप मेरे लेक्चर्स देखोगे ना तो आप हवा में करने लगोगे, और इसी का ही मजा है इंटीग्रेशन में। सही में 2 स्टेप पहले हवा में सोचो। अगर मैं ई की पावर x माइनस 1 को टी स्क्वायर मानता हूं, पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस पे स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है। अगर मैं उसे टी स्क्वायर मान लूंगा तो डिनोमिनेटर में टी बन जाएगा, लिखा हुआ है टी, ऐसे दिख रहा है मेरे को यहाँ टी लिखा हुआ है। लेकिन जब मैंने ई की पावर x को जब मैं मान रहा था तो मैं dx के पास e की पावर x ढूंढ भी रहा था। आपने देखा नहीं मुझे, मैं ढूंढ रहा था मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है, बट होना चाहिए। तो e की पावर x सप्लाई करके और e की पावर x वापस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एज लॉन्ग एज जो आप dx के साथ में लिख रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू t की टर्म्स में आपको पता है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, 1% भी टेंशन वाली बात नहीं होती। कभी किसी क्वेश्चन के अंदर ध्यान से सुनिएगा, अगर 10x को आप t मान रहे हैं, शब्दों को अगर आपने ध्यान से सुन लिया और मन में उतार लिया और जाप करते रहे सुबह शाम 108 बार, इंटीग्रेशन से आसान कुछ नहीं है। और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे इंडेफिनिट, चाहे जेई मेन की बात करो, चाहे जेई एडवांस की बात करो, इसके बिना नहीं बढ़ने देंगे आपको, चिंता मत करो, ठीक है। और ये क्वेश्चन शॉर्ट होगा सॉल्व, पक्का आप इसे सॉल्व करके ही निकलोगे। अब e की पावर x dx के साथ लिखा, आपने लिख लिया। मैंने आपको क्या बोला, जैसे आपको 10x को t मानना है, dx के साथ अगर sec स्क्वायर x लिखा है बहुत अच्छी बात, नहीं लिखा आप सप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो जो डिवाइड वाला sec स्क्वायर x है दैट कैन बी इजीली रिटन एज 1 + tan स्क्वायर x। एज लॉन्ग एज dx के साथ अगर आप कोई चीज क्रिएट कर रहे हो जिसकी रिक्वायरमेंट आई है मार्केट में, अगर वो t में कन्वर्ट करी जा सकती है तो ऐसा कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। तो e की पावर x के साथ ऐसा ही है, इसका डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, जिसे मैं खटाक से टी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, खटाक से टी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। अगर सारी चीजें टी में कन्वर्ट हो गई, पहली बात। दूसरी बात, मनुष्यत हट गई तो मैं कंफर्टेबल जोन में आ जाऊंगा। मैं किस में आ जाऊंगा? एक कंफर्टेबल जोन में आ जाऊंगा। देखते हैं एक बार क्या होता है, ठीक है, करें ट्राई। सेम्टी फिर से आ गया भाई साहब ये सेम्टी बढ़ गया भाई साहब कोलकाता से। हाँ जी सुनो, e की पावर x माइनस 1 को क्या बोला था मैंने? टी स्क्वायर, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x dx, टी स्क्वायर का 2t dt, सही है। I विल गेट कन्वर्ट इनटू, अच्छा I में मैंने e की पावर x पहले से सप्लाई कर दिया, e की पावर x नीचे भी लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या?
देखो मनुष्य हटाओ अभियान सबसे पहले है प्रायोरिटी पे। मेरी सबसे पहली कोशिश सड़ हटाने की रहती है अगर मेरे को इंटीग्रैंड के अंदर सड़ दिखता है तो, अनलेस अनटिल उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे नहीं आता, ठीक है, या उसके अंदर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक लिखी हो तो परफेक्ट स्क्वायर। तरीके हैं, आप तरीका दर तरीका धीरे 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 थ्योरी में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जब भी मास्टर ने ऐसा लिखा थ्योरी में इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, उसे लिख लो अपने शॉर्ट नोट्स में और उनको देखते रहो, दीवारों पे चिपकाओ सब तरफ। आपकी दीवार में ये चिपका, मतलब घर वाले अलाउ करें तो ठीक है, ऐसे नहीं भैया मास्टर ने बोला है, मास्टर की ज़बरदस्ती फजीती मत करवा देना। अगर घर वाले अलाउ कर दें तो चिपकाओ, नहीं तो पिन बोर्ड अगर आपके घर में हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई। लेकिन वो सुबह शाम दिखते रहनी चाहिए चीज़ें आपको, जब तक आपके दिल में एकदम उतर नहीं जाए ना ऑटोमेटिकली, तब तक। ये मनु से हटाने के लिए आपने इसको टी स्क्वायर, तो ये किस में चला गया भाई साहब, देखना 2t dt में चला गया क्या, 99%। अब देखो मेरे को तो क्या है, ये सारी चीजें ऑन एयर दिख जाती है कि जब मैं इसे टी स्क्वायर मानूंगा तो अंडर रूट के बाद ये t बचेगा, ऊपर dx की जगह t dt आएगा। मैं कांस्टेंट की चिंता नहीं करता क्योंकि कांस्टेंट तो वैसे भी बाहर आने वाला है, कांस्टेंट के लिए परेशान मत हो जब ऑन एयर कर रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा जब मैं पेपर पे करके देखूंगा। तो चूंकि मेरे को ये चीज कटती हुई दिख गई और e की पावर x की जगह में t स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं, तो मेरे को ऑन एयर दिख गया कि मेरे को लविंग इंटीग्रल मिलेगा। भाई साहब लविंग इंटीग्रल वो इंटीग्रल है जिसका फॉर्मूला मुझे आता है, यानी कि dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मुझे पता है भाई, क्या होता है, tan इनवर्स t प्लस c। t की जगह क्या लिखेगा, रूट e की पावर x माइनस 1। करेक्ट है क्या, है क्या ऑप्शन में दिया हुआ। ओ मुन्ना राजा, हरिओम मुन्ना राजा, तेरे को इसे fx बोला गया है बेटा, है ना, और इसमें fx में क्या चाहता है, ये रेंज ऑफ f(x), इसकी रेंज बतानी है e की पावर x माइनस 1 की। मुझे लगता है इसकी रेंज जो होनी चाहिए वो बॉम्बे होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आगरा बोला भाई सब लोगों ने, हैं प्रभुदेवा, आगरा। अच्छा वेयर x ग्रेटर देन 0 लिख रखा है क्या, हाँ सही बात है, तो फिर वो 0 तो हो ही नहीं पाएगा, ओपन 0 टू इन्फिनिटी, नहीं 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 ओपन 0 टू x ग्रेटर देन 0 दे रखा है। तो x ग्रेटर देन 0 तो e की पावर x ग्रेटर देन 1, तो e की पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो स्क्वायर रूट विल ऑल्सो भी ग्रेटर देन 0, तो 0 पे ओपन आएगा। बिल्कुल सही है, करेक्ट करेक्ट, ओपन आएगा, ओपन। आगरा शुड बी द आंसर, नॉट बॉम्बे। समझ गए हम, इस प्राजी समझ गए, गलती हो गई थी भाई, हो जाती है यार।